कभी अजनबी लगे जिंदगी। कोई आया था यहाँ? अम्मी। क्यों? मिलने आई थी, उन्होंने तो आपका भी इतना इंतजार किया। क्यों वेट कर रही थी? मुझे किसी ने बताया था कि वो मोहतरमा आज तशरीफ ला रही हैं। आंटी, ये मेरा घर है, यहाँ किसी को भी आने या जाने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत है। तुमने फोन क्यों नहीं किया मुझे? फोन तो आपके पास है। तो वो क्या रखा है सामने? फोन लगा हुआ है ना घर में। वो मुझे आपका नंबर नहीं याद था। ओह, मेरा नंबर तुम्हें क्यों याद होगा? मेरी कोई वैल्यू हो तुम्हारी नजर में तो नंबर याद रखोगी ना। ऐसे नहीं है। बकवास बंद करो अपनी। आज के बाद अगर कोई इस घर में आएगा तो तुम पहले मुझसे इजाजत दोगे, और अगर मैं तुम्हें परमिट करूंगी तभी कोई आएगा, वरना नहीं। और अगर तुम्हारी अम्मी आ ही गई थी तो ले जाती ना अपनी लाडली को साथ ही, हमारा भी बोझ कुछ कम हो जाता इस परेशानी के वक्त में। कह तो नहीं थी वो। तो फिर गई क्यों नहीं? अहमद ने मना किया था उस दिन। ओह, फर्मा बरदार बीवी। उसको असल में तुम्हारे गुनों का पता नहीं है ना। 2-4 दिन तुम्हारे साथ रह लेता तो उसे भी समझ आ जाती। अगर आपको बुरा लगा है तो मुझे माफ कर दें प्लीज। ड्रामे पास। आप, तुम यहाँ अपनी नींदें पूरी करने के लिए आई हो? वो मैं नमाज के लिए जागी थी, फिर काफी देर जागती रही और फिर सो गई। काम तुम्हारी माँ के करेगी। आखिर ऐसा क्या काम किया था महारानी ने कि थक के सो गई? उठो उठो और उठ के मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जी अच्छा। और हाँ, मैं सुबह उठकर बेड टी लेती हूँ। इतनी देर में तुम्हें यह भी अंदाजा नहीं हुआ कि इस घर की रूटीन क्या है? जल्दी। बेटा, आपकी अम्मी का फोन आया, वो मैंने होल्ड पे लगा दिया। जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है? वालेकुम सलाम बेटा, तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ अम्मी। आप 1 मिनट होल्ड करती हैं या 5 मिनट बाद दोबारा कॉल कर लीजिएगा? क्यों बेटा, खैरियत तो है? अम्मी मैं कह रही हूँ ना। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। जी। अब क्या तकलीफ है? वो मैं आपसे इजाज़त लेने आई थी, अम्मी का फ़ोन आया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बात कर लूं? चाय बन गई? नहीं। तो फिर पहले चाय लेकर आओ ना, फिर बात कर लेना। जी अच्छा। आंटी चाय। क्या बात है? क्यों घूर रही हो मुझे? मैं अब अम्मी से बात कर लूं? सब्र नहीं होता? सब्र भी किसी चीज का नाम है। तो कोई इमरजेंसी है तुम्हें? नहीं। तो जाओ। जी अच्छा। मेरा फहद तो जिंदा लाश बन गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। डॉक्टर्स क्या कहते थे? क्या मसला है? वो क्यों ठीक नहीं हो रहा?
आंटी हौसला करें। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? दूर हो जा मेरी नजरों से। जैसे ही तुम आई हो हमारे घर पे कयामत टूट पड़ी। मेरा बच्चा इस हाल को पहुंच गया। क्या चाहती हो तुम हमसे? मैं मर जाऊं, ये मर जाए, ये घर खत्म हो जाए और तुम बस राज करो, यही चाहती हो ना? इस नहुसत की देवी को आपने घर पे सजा के क्यों रखा है मॉम? मैंने आपको पहले दिन नहीं कहा था कि इसको निकाल के घर से बाहर फेंक दे। ढाई नहीं, ये मेरी खुशियां खाने के लिए आई है। फात हॉस्पिटल से घर आ चुका है। That's good. ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अब जमानत में कोई रुकावट नहीं होगी। इंशाल्लाह। एसएचओ कॉपरेट नहीं कर रहा, इस केस को घरेलू तनाज़ा बना रहा है, मगर मैंने भी अदालत में इत्तफाकी हादसा साबित कर दिया है। लेकिन अहमद यार, तेरी मामा और भाभी के बयानात बड़े अजीब से हैं यार। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम्हारी मिसेस ने अभी तक इकरार नहीं किया कि तुमने गोली मारी। लेकिन गोली तो लगी है उससे। देखो, तुम इन चक्करों में मत पड़ो। हो सकता है थानेदार ने खुद से उल्टी सीधी रिपोर्ट बनाकर साइन ले लिए हों। वैसे भी अदालत पुलिस की रिपोर्ट को शक की नज़र से ही देखती है। मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, तुम्हारी मामा को याद करवा दूँ कि कल उन्होंने अदालत में क्या बयान देना। ठीक है, तुम जाओ, उनसे बात करो। काफ़ी परेशान है मेरे बारे में भी। करता हूँ बात। कल उनकी कोर्ट में पेशी के बाद जमानत भी हो जाएगी और फिर बाद में सारा केस खत्म करवा दूंगा। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। चलो ठीक है, तुम चलो। चल ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिए। कबीर बेटा, देखो सब्र से काम लो। कल अहमद साहब आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। देखना कैसे सब बदल जाएंगे। कुछ नहीं अनवर चाचा, बस अम्मी की याद आ रही थी। तो आप मेरे फोन से बात कर लो बेटा, जरा एहतियात से, और बात करके यहीं रख देना बेटा। तुम्हारी वालदा को खैरियत की इत्तला तो मिल जाएगी ना बेटा। आंटी को बुरा लगेगा। आंटी को पता चलेगा तो बुरा लगेगा ना। अब बात कर लो। देखो कहीं ताबीर का फोन ना हो। नहीं अम्मी, कोई अननोन नंबर है। मुझे दो, मैं बात करती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी आवाज़ सुनने को मिली। बेटा ये किसके नंबर से कॉल कर रही हो? अम्मी ये घर का ही नंबर है। अच्छा अच्छा। ये बेटा तुम इतना आहिस्ता क्यों बोल रही हो? फहद भाई को डॉक्टर ने घर भेज दिया है। ये अल्लाह का शुक्र है। और कल अहमद की जमानत भी हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैंने कल रात तहज्जुद पढ़कर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी थी, लगता है कबूल होगी। अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ अम्मी, मेरी बात कराए ना आप ही से। अल्लाह हाफिज अम्मी। हाँ अच्छा बेटा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अम्मी आपने मेरी बात नहीं कराई। अरे बेटा वो फहद को हॉस्पिटल से घर ले आए हैं, वो जरा जल्दी में थी, तुम बाद में बात कर लेना ना। अच्छा और ये लो, ये जिस नंबर से फ़ोन आया ना इसको सेव कर लो नंबर को, ठीक है? तुम्हें क्या मम्मी, फहद को क्या हो रहा है? अहमद, ये क्या किया तुमने? ओहो, आज तो बहुत तैयार नहीं हो रही। कहीं पे जाने का इरादा है क्या? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। ओह अच्छा,
अहमर आ रहा है, इस वजह से तैयार हो रही हो ना? वैसे अहमर के आने से कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा। और हाँ, अगर तुमने अहमर के सामने कोई भी ऐसी वैसी भाई मेरा मतलब है हमारे खिलाफ कोई भी शिकायत करने की कोशिश भी की ना, तो फिर रहना तो तुमने हमारे साथ ही है ना। और अहमर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी मॉम या अपनी भाभी की मर्जी के खिलाफ कोई भी कदम उठा सके। और अगर फिर भी तुमने कुछ कहा तो फिर हमारे पास भी बहुत कुछ हो सकता है कहने के लिए। भाई मेरा मतलब है कहने में कितनी देर लगती है, क्या जाता है इंसान का, सिर्फ जुबान ही हिलानी पड़ती है ना। और हम शक और नफरत की ऐसी आग भड़का देंगे कि तुम सारी उम्र उसमें जलती और भुनती रहोगी। लगी समझ तुम्हें? मैं अमर से कोई बात नहीं करूंगी। ना ही कहो तो अच्छा है। वैसे एक बार कह के भी देख लेना, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मना नहीं कर रही हूँ, समझा रही हूँ सिर्फ तुम्हें, वो भी तुम्हारे अच्छे के लिए। कभी अजनबी